श्री गणेशाय नमः। विष्णु भगवान के चरण कमलों में हम सभी की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। माघ मास में षठतिला एकादशी आती है। आज हम एकादशी के महत्व पर चर्चा करेंगे। एकादशी महीने में 2 बार आती है, एक शुक्ल पक्ष की एकादशी, एक कृष्ण पक्ष की एकादशी। चंद्रमा जब पूर्णिमा की तरफ जा रहे होते हैं तब शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, और पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ जब चंद्रदेव जाते हैं तो कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है। एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई, इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। मुर नाम का एक शक्तिशाली राक्षस था। भगवान विष्णु जब उससे युद्ध करने के लिए आए, बाकी कोई तो समर्थ था नहीं उससे युद्ध करने के लिए, तो भगवान स्वयं को उससे युद्ध करने के लिए आना पड़ा। जब मुर राक्षस ने सोचा कि भगवान तो बहुत ताकतवर है और मैं हार जाऊंगा, तो वो रण छोड़कर वहां से राक्षस भाग गया। फिर भगवान विष्णु बद्रिकाश्रम चले गए और वहां पर आराम करने लगे, और शयन की अवस्था में भगवान वहां पर आराम कर रहे थे। उसी समय मुर राक्षस को पता चला कि भगवान शयन कर रहे हैं, तो भगवान पर आक्रमण करने के लिए वो गुफा में चला गया। और भगवान के पास जैसे ही इस राक्षस ने भगवान पर आक्रमण करना चाहा, तभी उसी समय भगवान के शरीर से उनकी शक्ति स्वरूपा एक देवी प्रकट हो गई। वह वास्तव में देवी कोई और नहीं, एकादशी ही थी। उसके हाथ में अस्त्र शस्त्र थे। उसने युद्ध के लिए राक्षस को ललकारा और जोरदार हुंकार भरी, और उस हुंकार भरने मात्र से वह राक्षस मर गया। इस तरह से उस मुर राक्षस का वध एकादशी ने किया। उसके तुरंत बाद विष्णु भगवान ने अपनी आंखें खोली, वह देवी को देखा, और भगवान ने पूछा। उससे पहले ही देवी हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी, बोली, भगवान, मैं आपके शरीर से ही प्रकट हुई हूं, और इस मुर नामक राक्षस का वध मैंने ही किया है। भगवान उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। भगवान जब सोते हैं, हम सोचते हैं भगवान की अब शयन का, जो भगवान सोते हैं 4 महीने के लिए, चौमासा भी बोलते हैं हम उसको, तो भगवान शयन की मुद्रा में जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि भगवान अब संसार रुक गया और भगवान निष्क्रिय हो गए। भगवान की शक्तियां भगवान का काम करती है। इसी प्रकार भगवान ने उस देवी से प्रसन्न होकर बोला, देवी कोई वर मांगो। देवी बोली, हे भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं सारे तीर्थों में वास करूं, जो लोग भी वहां आए उनकी भक्ति का वर्धन करूं, उनके पापों का नाश करूं। भगवान ने तथास्तु कहा, और वो दिन महीने का 11वां दिन था, इसलिए उस देवी को एकादशी का नाम दिया। इस प्रकार जो वैष्णव एकादशी का व्रत करते हैं, तीर्थों में भ्रमण करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान की भक्ति की तरफ जो अग्रसर होते रहते हैं और भगवान के प्रेम की तरफ अग्रसर होते रहते हैं, एकादशी की कृपा से। एकादशी में हम जानते हैं अन्न नहीं खाना चाहिए। तो अन्न क्यों नहीं खाना चाहिए, इसकी भी एक कथा पद्म पुराण में आती है। भगवान ने जब सृष्टि की रचना की थी, तो उस समय एक पाप रूपी पुरुष की भी रचना हुई। उसने देखा कि लोग एकादशी का व्रत करते हैं और पापों से मुक्त हो जाते हैं, तो हम तो खाली हो गए। यमराज के पास अब पापी आते भी नहीं थे। तो वो भगवान के पास गए, बोले, महाराज, हम तो क्या करें, यमराज के पास कोई जा ही नहीं रहा है, हम तो खाली हो गए, तो हमारा तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा।
भगवान करुणानिधान उन्होंने कहा कि जो एकादशी के दिन तुम अन्न में निवास करो, सभी पापों को कहा कि एकादशी के दिन तुम अन्न में निवास करो। तो एकादशी के दिन जो अन्न खाता है तो वो पाप उस आदमी के अंदर आ जाते हैं, इसीलिए एकादशी में अन्न खाने से मना करते हैं हमारे शास्त्रों में। तो अब जो एकादशी माघ मास की आ रही है, इसे हम षठ तिला एकादशी कहते हैं। षठ मतलब संस्कृत भाषा का षठ शब्द मतलब 6, षठ तिला। तो इस दिन जगत के पालनहार हमारे भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है, शालिग्राम जी की सेवा की जाती है। इसके करने से हमारे जाने अनजाने में जो पाप हमसे हुए होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु की अपार कृपा हम सबको मिलती है। तो ये षठतिला एकादशी में तिल का बहुत महत्व है। तिल को भी किस तरह से 6 तरह से हम कैसे तिल का उपयोग कर सकते हैं इस एकादशी के दिन। पहला उपयोग हम कर सकते हैं तिल से स्नान करने का। ये शास्त्रोक्त, सब कुछ शास्त्रोक्त है। ये तिल से स्नान करना, पानी में 1 चुटकी तिल डाल के उससे स्नान कर लिया। तिल का उपटन लगाना और तिल का ही भगवान विष्णु के भोग लगाना। तिल की मिठाई, लड्डू, रेवड़ी जो घर में आप बना सकें या बाहर से ला सकें, तिल का भोग आज के दिन षठतिला एकादशी के दिन लगता है। और तिल से ही आज हवन किया जाता है और तिल का ही दान किया जाता है। तिल की मिठाइयाँ बना के आप दान करो और तिल का ही सेवन किया जाता है। तो इस तरह से ये 6 प्रकार के तिलों का उपयोग है, इसीलिए ये षठतिला एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। तिल का प्रयोग षठतिला एकादशी के दिन बहुत ही हमारे पापों का नाश करने वाला, हमारी दरिद्रता को दूर करने वाला और हमारे पुण्यों में बढ़ोतरी करने वाला है। व्रत किसी कारणवश अगर हम नहीं कर पाए तो तिल का ये प्रयोग और भगवान की ये पूजा और दिन भर नाम जप, ऐसा करने से भी हमें इस व्रत का फल मिल जाता है। एकादशी के दिन चावल वर्जित है, अन्न वर्जित है, तामसिक चीजें हमें नहीं खानी चाहिए। और इस समय जो एकादशी रहेगी वो 6 फरवरी 2024 को वार रहेगा मंगलवार, क्योंकि सूर्योदय से जो एकादशी आती है, सूर्योदय के समय जो एकादशी तिथि आ जाती है पंचांग में, तो उस एकादशी को करने का बहुत महत्व है। इसलिए 6 तारीख की जो एकादशी है वो षठतिला एकादशी के रूप में मनाई जाएगी। अब एकादशी के दिन इसकी जो कहानी है हम थोड़ा सा संक्षिप्त में उसका भी वर्णन करते हैं। किसी गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी। पति देव ब्राह्मण थे, वो चले गए थे। इसलिए विधवा ब्राह्मणी थी, एकादशी का व्रत करती थी और भगवान विष्णु के पूजा पाठ में लग गई। और जब वो ब्राह्मणी पूजा पाठ एकादशी करके खूब भगवान विष्णु की आराधना करती, तो भगवान विष्णु को लगा ये मेरी इतनी आराधना करती है, तो अब इसने अन्न दान नहीं किया, धन दान नहीं किया, तो मैं इससे कुछ दान लेकर आ जाता हूँ ताकि आगे जाकर ये इसको सब कुछ सुविधाएं मिल सके। भगवान भिखारी का वेश बनाकर अपने भक्त के दरवाजे पे आए, बोला मैया भिक्षा दो। वो बोली मेरे पास भिक्षा क्या दूँ। एक मिट्टी का ढेला पड़ा था, उठा के भगवान के पात्र में डाल दिया। भगवान वापस स्वर्ग आ गए। अब वो बुढ़िया, जब थोड़े दिन बाद बुढ़िया भी चल बसी। अब वो स्वर्ग में गई तो वहाँ पर खूब बड़ा सा महल बुढ़िया को मिला। अब लेकिन वहाँ महल में खाने को कुछ नहीं था, न अन्न का दाना था। तो भगवान से प्रार्थना करने लगी, भगवान मैंने तो आपकी इतनी पूजा पाठ की, लेकिन मेरे तो इस महल तो आपने इतना बड़ा दे दिया, लेकिन इसमें खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो भगवान ने कहा
कि अभी इसका गेट आप बंद कर लो, दरवाज़ा बंद कर लो अपने महल का, और देवताओं की जो पत्नियां हैं वो आपके पास आएगी, तो आप दरवाज़ा तभी खोलना, उनको बोलना कि मुझे एकादशी के महात्म बताए और एकादशी की व्रत कैसे करते हैं वो बताए, षटशिला एकादशी का। तो उन देवपत्नियों ने उनको व्रत करने का तरीका बताया और उन्होंने व्रत किया और तिलों का दान किया, अन्न का दान किया, धन का दान किया, यथा योग्य दान किया। उसके बाद में फिर वो वैकुंठ में चली गई और सभी चीज़ें उसको आगे मिली। तो इस कहानी का तात्पर्य ये है कि हमें यथाशक्ति जिसको ज़रूरत हो उसको, ब्राह्मण को, पात्र को दान करना चाहिए, अन्न का, जल का, धन का। तो ये अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको हमेशा सेवा करनी चाहिए। इसी तरह से ब्राह्मणी का जो भगवान ने उसका सुधारा किया, ऐसा सभी का करना। और एकादशी के व्रत की कथा ये समाप्त हो गई है। भगवान विष्णु का हम ध्यान कर लेते हैं थोड़ा। शशंख चक्रम सकिरीटकुण्डलम् सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणम् सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियम् नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।